तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि हमेशा हम लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चे लोग जो आप हो हमेशा परेशान रहते हो कि एनसीईआरटी में भाई क्या क्या चेंज हुआ है, क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना है ना। इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, हर क्लास की, खासकर 11वीं-12वीं के जो बच्चे हैं और जो अपने बोर्ड के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये बात आती है। क्योंकि जो नई एनसीईआरटी मार्केट में आई है बेटा, उसमें जो चेंजेस हैं एनसीईआरटी में, जो डिलीटेड पोर्शंस हैं उनको नहीं दिया है। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी से डिलीट कर दिए गए हैं, तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको देखो यहाँ पे लिखा होगा मेजर चेंजेस इन एनसीईआरटी, है ना, कि बायो की एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इनको हम लोग 11th एंड 12th दोनों एनसीईआरटी को देखते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, पहले 11th का हम लोग देखेंगे, फिर देखेंगे 12th का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए है, या बाकी आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है आगे कोई, तो आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हो। जो ये सारे टॉपिक्स हैं इनको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन हाँ, अपने नॉलेज के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे बाद में एक अलग वीडियो की, चूँकि जो एनटीए कह रहा है कि भाई हम लोग सिलेबस डिलीट नहीं करेंगे, सीबीएसई कह रही है कि हम तो अपना सिलेबस डिलीट कर दिए हैं। तो इन दोनों का कैसे कोऑर्डिनेशन है, क्या हुआ है, कैसे, उस पर भी हम लोग एक बात करेंगे अलग से। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग यही बात करते हैं। जैसे अभी शुरुआत करें क्लास 11 का चैप्टर, पहला चैप्टर है आपके क्लास 11 का द लिविंग वर्ड। पहला चैप्टर क्या है? द लिविंग वर्ड। अब इसमें क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है? पेज नंबर 3 to 5, पेज यानी कि पेज नंबर 3 to 5 जो है। अब इस पेज नंबर पे क्या क्या ड्रॉप्ड टॉपिक्स या चैप्टर है, कुछ कहीं कहीं पे कुछ पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है, कहीं कहीं पे कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो इस पेज चैप्टर 1 के पेज नंबर 3 to 5 में कौन डिलीट है? ये हेडिंग का फर्स्ट सब हेडिंग, ठीक है, 1.1 का व्हाट इज लिविंग, ये डिलीटेड है। व्हाट इज लिविंग डिलीटेड है। फिर इसके बाद पेज नंबर 11 to 14 का क्या डिलीटेड है? 1.4 का टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स जो कि टैक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए आप पढ़ोगे। और फिर पेज नंबर 12 में क्या डिलीट है? 1.4.2 का बॉटेनिकल गार्डन्स, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन भी एक टाइप का टैक्सोनॉमिकल एड है। ये सब इसके एक्चुअली एग्जांपल हैं टैक्सोनॉमिकल एड के। फिर इसके बाद पेज नंबर 12 पे ही है 1.4, फिर पेज नंबर 12 पे ही 1.4.3 का क्या दिया है? म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम भी डिलीटेड है। पेज नंबर 13 1.4.4 का जूलॉजिकल पार्क्स, ये भी डिलीटेड है। इसके अलावा पेज नंबर 14 का समरी, जो समरी दिया गया है चैप्टर के लास्ट में, उसका जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ भी डिलीटेड पोर्शन है। फिर पेज नंबर 15 पे, पहले चैप्टर के पेज नंबर 15 पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 भी ड्रॉप्ड टॉपिक है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो ये तो हुए फर्स्ट चैप्टर के डिलीटेड पोर्शन। अब इसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा है पढ़ने के लिए। और फिर चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम। चैप्टर नंबर 3 में भी कुछ पोर्शन डिलीटेड है। पेज नंबर 40 to 41 पे 3.5 का एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म डिलीटेड है। फिर पेज नंबर 40 to 43 का 3.6 का डिलीटेड कौन है? प्लांट लाइफ साइकिल। जो प्लांट की लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, 3 टाइप की होती है। फिलहाल हम लोग कंप्लीट उसको पढ़ेंगे, डिलीटेड पोर्शन को भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं वीडियोज़ में, है ना। और इसके साथ साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कैसे कन्वर्ट होता है, एंड हाउ द गैमेटोफाइट कन्वर्ट्स इनटू द स्पोरोफाइट, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। फिर पेज नंबर 44 का समरी है, और समरी का पैरा 5 and 6, पैराग्राफ कौन सा? 5 and 6 भी डिलीटेड पोर्शन है। फिर थर्ड चैप्टर का ही है पेज नंबर 45 पे। पेज नंबर 45 पे कौन है? क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आप देखे थे फर्स्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन नंबर 10 डिलीटेड था, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 10 डिलीटेड है।
इतनी बात हुई फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। अब इसके बाद जो हम लोगों का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, फोर्थ चैप्टर पूरा है पढ़ने के लिए। एनिमल किंगडम है फोर्थ चैप्टर, कंप्लीट है। उसमें पूरा फाइलम दिए गए हैं, पोदीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेलमिथीज, एस्केलमिथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे फाइलम दिए हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो हम लोग पढ़ेंगे उनको। फिर चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पेज नंबर 67 to 68, यहाँ पे कौन सा ड्रॉप टॉपिक है 5.1.2 हेडिंग का मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट के बारे में है पूरा पढ़ना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये तीनों मॉडिफिकेशन डिलीटेड है यहाँ से, ठीक है। मॉडिफिकेशन रूट किस पे है 67-68 पे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम किस पे है 68-69 पे, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स किस पे है पेज नंबर 71 पे। और फिर इसके बाद 78-79 पे इस पेज नंबर पे 5.9.1 का एक फैमिली है फेबेसी। फेबेसी 3 फैमिली थी, ठीक है, पढ़ने के लिए, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। तो भाई 2 फैमिली डिलीट कर दिया है। कौन कौन सा? फेबेसी एंड लिलिएसी। बीच की एक फैमिली बची है सोलेनेसी, ठीक है, जो चोखा फैमिली होती है। कहा जाता है उसके एग्जाम्पल को, क्यों? क्योंकि जो जितने भी चोखा वाले चीज़ें हैं ना, चाहे आलू हो गया, भंटा हो गया, टमाटर हो गया, मरचा हो गया, ये सारी चीज़ें उसी फैमिली में रखी गई हैं। तो पेज नंबर 78 to 79 5.9.1 का कौन? फेबेसी। फिर उसके बाद पेज नंबर 81 का 5.9.3 कौन? लिलिएसी फैमिली। ये इतना डिलीटेड है। अब फिर इसके बाद पेज नंबर 82-83 यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन डिलीटेड है, दूसरा क्वेश्चन डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी डिलीटेड है, 6 का बी डिलीटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 9 डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 12 डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 14 डिलीटेड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 डिलीटेड है। तो ये सारे जो है डिलीटेड पोर्शन हुए कितने चैप्टर्स के? 5 चैप्टर के। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को फिर से हम लोग लिखते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इतना हुआ, ठीक है। देखो बेटा, अब हम लोगों का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ज़्यादा डिलीटेड है इस चैप्टर में से। तो पेज नंबर 84 पे कौन सा टॉपिक ड्रॉप हुआ है? द टिश्यू। पेज नंबर 85 पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। फिर पेज नंबर 86 to 87 कौन है? सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू का पूरा डिलीटेड नहीं है, ठीक है। सिंपल टिश्यू का कौन सा पोर्शन डिलीटेड है? पैराग्राफ नंबर 2nd and 3rd। 2nd and 3rd पैराग्राफ जो है डिलीटेड है सिंपल टिश्यू का, बाकी सब आपको पढ़ने के लिए है। फिर इसके बाद पेज नंबर 87 to 88 पे कौन है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पैराग्राफ नंबर 4, चौथा पैराग्राफ जो है डिलीटेड है यहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद पेज नंबर 94, पेज नंबर 94 पे कौन है? सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि जिसको आप कहते हो, द्वितीयक वृद्धि, ये सेकेंडरी ग्रोथ। फिर पेज नंबर 94 to 95 कौन है? वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम डिलीटेड है। और इसी पे 6.4.1.2 हेडिंग का जो है एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग, एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग। एंड फिर इसके बाद स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ये इतना डिलीटेड है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। फिर पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 पे हर्ट वुड एंड सैप वुड, हर्ट वुड एंड सैप वुड। फिर पेज नंबर 96 एंड 97 कौन? कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, CORCK, ये कॉर्क कैम्बियम CORK। कौन सा? 96-97 पे कॉर्क कैम्बियम हो गया। फिर पेज नंबर 97 to 98 सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है ये भी डिलीटेड है। फिर इसके बाद पेज नंबर 99, पेज नंबर 99 का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7 एंड 11, एक चीज़ देखो भाई, पूरा का पूरा तो इसमें से डिलीट कर दिया है, थोड़ा बहुत बचा है, तो मिला जुला के पूरा चैप्टर ही डिलीट कर देना था। अच्छा, अपने हिसाब से ये देखो, हमें तो लगता है ना कि बहुत गड़बड़ भी हुआ है ये चीज़, क्योंकि भाई जो द टिश्यू है, टिश्यू का जब बेसिक कॉन्सेप्ट हट ही गया है तो सारी चीज़ें समझ में आने से क्या मतलब है, या समझ में वो कैसे आएंगे, जो कि बेस ही है टिश्यू। ऐसे ही लिविंग वर्ड का देखो, व्हाट इज लिविंग डिलीटेड है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए दे दिया गया है। तो भाई जो बेस है चैप्टर का, जहाँ से वो चैप्टर शुरू हो रहा है,
कम से कम उसको तो रहने दिए होते ना, लेकिन अब नहीं, क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग। चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स यानी कि हिस्टोलॉजी है। पेज नंबर 100 या वही हाल यहाँ भी किया है। एनिमल टिश्यू, पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू के बाद हम भाई पढ़ने के लिए है और एनिमल टिश्यू डिलीट कर दिया है। सोचो एनिमल टिश्यू है, फिर इसके बाद पेज नंबर 101 टू 102 पे कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू, फिर जो है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, पूरा का पूरा टाइप ही खत्म हो गया एनिमल टिश्यू का। ठीक है, एनिमल टिश्यू डिलीटेड, एपिथेलियल टिश्यू, पेज नंबर 102 103 पे कनेक्टिव टिश्यू, 104 105 पे मसल टिश्यू, 105 106 पे न्यूरल टिश्यू, 106 से 111 इस बीच में दिया है अर्थवॉर्म। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में आप देखोगे इसकी मॉर्फोलॉजी जो है डिलीटेड है और इसकी एनाटॉमी डिलीटेड है, बाकी चीज़ें अर्थवॉर्म में पढ़ने के लिए हैं। मॉर्फोलॉजी किस पे है, पेज नंबर 106 से लेके 107 पे, फिर इसके बाद 107 टू 108 पे दिया है एनाटॉमी। अगर ये चीज़ आप देख रहे होगे कि ये 106 से 111 है, फिर यहाँ पे 7 आ गया, तो भाई 106 से 111 तक इतने पेज तक कंप्लीट दिया है अर्थवॉर्म, और उस बीच में कई टॉपिक्स हैं, तो जिनमें से ये 2 टॉपिक डिलीटेड हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हम लोगों का पेज नंबर 111, फिर कौन है, कॉकरोच, और कौन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे पेज नंबर 111 से कौन डिलीटेड है, कॉकरोच, और फिर 111 से 112 पे कौन डिलीटेड है, मॉर्फोलॉजी, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी, फिर उसके बाद कॉकरोच की एनाटॉमी, फिर पेज नंबर 120 और 121 पे क्या डिलीटेड है, उसकी समरी, और पूरी समरी नहीं, समरी का पैराग्राफ नंबर 2nd, 3rd एंड 4th, पैराग्राफ 2, 3 एंड 4, फिर पेज नंबर 121 एंड 122 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो ये इतने सारे टॉपिक्स डिलीटेड हुए, आप इन सारे टॉपिक्स को क्या करोगे, लिख लो एक जगह, या तो स्क्रीनशॉट इनका लेके आप रख लो। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या। देखो बेटा, अब इसके बाद हम लोगों का चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल। अच्छा, इसके पहले जो हम लोग चैप्टर देखे थे अभी ना, उस चैप्टर में कुछ और क्वेश्चन डिलीटेड हैं। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देखे, तो वहाँ पे 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 14 का सी, यानी कि जो चैप्टर अभी हम लोग जस्ट देखे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, या जो भी चैप्टर इसके पहले हम लोग देखे, उसमें क्या था, जो डिलीटेड क्वेश्चन था 1, 2, 3, 4, 5 था, लेकिन उसके बाद भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 14 का सी, इतने सारे क्वेश्चंस डिलीटेड हैं। अब फिर इसके बाद हम लोगों का अगला चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल का पेज नंबर 151, यहाँ का कौन ड्रॉप टॉपिक है, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। किसी एक पॉलीमर में जो बॉन्ड लिंकिंग का नेचर है वो कैसे हो, क्या है, उसको वो टॉपिक भी डिलीटेड है। फिर पेज नंबर 152 पे डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी डिलीटेड है पेज नंबर 152 पे। फिर बायोमॉलिक्यूल का ही पेज नंबर 153 है, जिसमें 9.10 का मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, यानी जो लिविंग्स का है मेटाबॉलिज्म का बेसिस है, आधार है, यानी कि पूरा पूरा आप देखो ना, बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा डिलीटेड है वो। फिर इसके बाद पेज नंबर 160 से 161 पे द लिविंग स्टेट डिलीटेड है, और फिर इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8 एंड 10 ये भी डिलीटेड पोर्शन है। अब इसके बाद हम लोग आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में जो पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ें जो भी है फुल चैप्टर डिलीटेड है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12, ये जो है मिनरल न्यूट्रिशन, ये भी फुल चैप्टर डिलीटेड है। तो अभी तक हम लोगों को देखो 2 फुल चैप्टर मिला है, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12, ये दोनों फुल चैप्टर्स डिलीटेड हैं। फिर इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 15 प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पेज नंबर 251 पे फोटोपीरियोडिज्म,
फोटो पीरियोडिज्म है डिलीटेड। फिर पेज नंबर 252 का वर्नलाइजेशन, ये भी डिलीटेड है। फिर उसी पेज नंबर पे दिया है सीड की डोरमेंसी, वो भी डिलीटेड है। फिर 254 पे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 एंड 10, ये भी डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर नंबर 16 का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पेज नंबर 258 से 267 फुल चैप्टर, भाई पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा डिलीटेड है। इतना हुआ। अब चैप्टर नंबर 21 है हम लोगों का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका पेज नंबर 322 पे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क हो गया। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 322 का सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग हो गया, ये चीज़। फिर जो है पेज नंबर इसी चैप्टर का है पेज नंबर 322 एंड 323 का आई, फिर पार्ट्स ऑफ आई है, मैकेनिज्म ऑफ विजन है। फिर इसके बाद हम लोगों का है 324 पेज नंबर पे द ईयर, फिर है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, ईयर के बारे में है। फिर हम लोगों का इसी पैराग्राफ में पेज नंबर 28 पे इसका जो है समरी है। समरी में जो है पैराग्राफ 3 एंड 4, पैराग्राफ 3 एंड 4 ये समरी। फिर जो है पेज नंबर 329 से 330, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का बी एंड सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 5 ई एफ जी एच, क्वेश्चन नंबर 6 का बी एंड सी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का बी एंड सी, 9 का सी, 10 का ए, 11 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 का सी एंड डी। फिर इसके बाद एनसीईआरटी में लास्ट में जो आंसर्स दिए गए हैं, आंसर्स भी डिलीटेड हैं। तो इसमें हम लोग ये नहीं लिख रहे हैं कि अब आप ऐसे समझो जो चैप्टर्स में क्वेश्चन डिलीटेड हैं तो उनके सारे आंसर्स भी डिलीटेड हैं। तो ये तो हम लोगों का रहा एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट का, यानी कि क्लास 11th के एनसीईआरटी का डिलीटेड चैप्टर था, जिसको हम लोगों ने कवर किया। जो डिलीटेड टॉपिक्स थे उनको कवर किए। आप इनको अपना पूरा एक प्रॉपर या तो लिख लीजिएगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेने के बाद आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, अब बाकी हम लोग इसके आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो होगा क्लास 12th पे, है ना, जो एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं क्लास 12th के लेवल पे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।